गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। ठीक है, चलिए आज हम फिर से पढ़ेंगे हमारा पाठ 5 ब्रह्मदत्त का संकल्प। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो राजा ब्रह्मदत्त थे वो कैसे राजा थे, धर्म, न्यायप्रिय और बहुत ही शांतिपूर्ण राजा थे। ठीक है, और वो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। ठीक है, लेकिन एक बार उनके मन में एक सवाल आता है। ठीक है, वो जानना चाहते हैं थे कि उनके अंदर कौन सा अवगुण है। तो वो जानने के लिए वो अपना भेष बदलकर वो क्या करने लगे, प्रांत प्रांत घूमने लगे, लेकिन उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिला। उसके बाद वो हिमालय पर जा पहुँचे, जहाँ पे वो महात्मा बोधिसत्व से मिले। ठीक है, और महात्मा बोधिसत्व ने उन्हें बताया कि जब भी किसी राज्य का राजा न्यायपूर्ण और धर्म पर चलने वाला होता है तो वहाँ के जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर राजा न्यायप्रिय ना हो, अधर्मी हो, अन्याय करने वाला हो तो जो फल होते हैं, शहद, मधु होता है, शक्कर होती है, वो भी कड़वे हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, चलिए आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बोधिसत्व की बात सुनकर राजा बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने अपना परिचय भी नहीं दिया और वहाँ से वापस राजधानी आ गए। ठीक है, क्या होता है जब महात्मा जो बोधिसत्व होते हैं उन्हें बताते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, एकदम शांत होते हैं। वो महात्मा बोधिसत्व को नहीं बताते कि वो राजा ब्रह्मदत्त खुद हैं। ठीक है, नहीं बताते हैं कि वो राजा हैं और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। उन्हें भविष्य की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, उन्हें महात्मा बोधिसत्व की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें बोधिसत्व की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो ऐसा नहीं मानते थे कि ऐसा भी होता होगा, उन्हें ऐसा लगता था। उन्होंने मन ही मन बोधिसत्व के कथनों को परखने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मन के अंदर ही क्या निश्चय किया, क्या सोच लिया कि जो महात्मा ने जो बोला है अगर वो सच होता है तो मैं एक बार इस चीज़ को करके देखूंगा कि क्या जो उन्होंने कहा वो सही चीज़ है, क्या कभी ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन से राजा ने जानबूझकर धर्म तथा अधर्म तथा अन्यायपूर्वक शासन करना प्रारंभ कर दिया। अगले दिन राजा ने जानबूझकर क्या किया, अधर्म के रास्ते पर यानी गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, अपनी प्रजा के साथ अन्याय करना शुरू कर दिया, है ना। चारों ओर हाहाकार मच गया। चारों ओर क्या मच गया, हाहाकार मच गया। मतलब जो चारों तरफ थे वहाँ पे लोग दुखी हो गए। ठीक है, परेशान होने लगे। कुछ समय पश्चात राजा फिर बोधिसत्व के आश्रम में गए और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके एक और बैठ गए। ठीक है, उन्होंने कुछ समय के लिए कैसे शासन किया, एक अधर्म की तरह अन्याय करते हुए उन्होंने अपने राज्य में उन्होंने शासन किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, पूरे राज्य में हाहाकार मच गया, लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, राजा फिर से महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में गए। ठीक है, वहाँ पे महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में जाकर उन्होंने महात्मा बोधिसत्व को प्रणाम किया और एक तरफ जाकर बैठ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बोधिसत्व ने उन्हें फिर से पके हुए फल खाने को दिए। बोधिसत्व जो महात्मा थे उन्होंने क्या किया कि जो राजा गए थे उनके पास, ठीक है, भेष बदल कर, तो उनको खाने के लिए फल दिए। ठीक है, जैसे ही राजा ने फल खाए तो उन्हें भी फल कड़वे लगे। राजा ने फल थूकते हुए पूछा, ऋषिवर, यह फल इतने कड़वे और स्वादहीन क्यों हैं। ठीक है, राजा ने जब फल खाया तो उनको कैसे लगे, बेस्वाद थे। ठीक है, कड़वे थे। तो उन्होंने महात्मा से पूछा कि महात्मा, ये जो फल हैं वो इतने कड़वे क्यों हैं। ठीक है, इनमें तो कोई स्वाद नहीं है, ये तो स्वादहीन है, ऐसा क्यों है ना। उसके बाद राजा महात्मा बोधिसत्व ने क्या कहा, बोधिसत्व ने कहा, वत्स, जब राजा अत्याचारी तथा अन्यायी हो तो उसका प्रभाव जंगल के फल तथा कंदमूल और सभी वस्तुओं पर पड़ता है। फिर महात्मा बोधिसत्व ने क्या बताया कि जो राजा अन्यायी होता है, अधर्म करता है, ठीक है,
दूसरों के साथ बुरा करता है तो वहाँ के जो जंगल के फल होते हैं, कंदमूल होते हैं, कोई भी वस्तु हो वो कैसी हो जाती है, कड़वी हो जाती है, उनका स्वाद कड़वा हो जाता है। ब्रह्मदत्त बोले, ऋषिवर आपके कहने का क्या तात्पर्य? ठीक है, उन्होंने पूछा कि आपके कहने का क्या तात्पर्य है, कृपया विस्तार से बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे विस्तार में यानी थोड़ा इसे और मुझे इसके बारे में अधिक बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, बोधिसत्व ने कहा, बस क्या आपने कभी गायों के झुंड को नदी पार करते समय देखा है? खुद सबसे आगे चलने वाली गाय अपना मार्ग बदल दे। ठीक है, अगर उन्होंने क्या कहा कि कभी आपने गाय के झुंड को देखा है, अगर जो आगे चलने वाली गाय अपना रास्ता बदल दे तो क्या होता है, पीछे चलने वाली सभी गाय अपना मार्ग बदल देती हैं। ठीक है, आप देखोगे कि जब भी कोई गाय का अगर आप झुंड देखते हो, ठीक है, अगर जो आगे चलने वाली गाय है अगर वो अपना रास्ता बदलेगी तो उसके पीछे पीछे जो उसके दूसरी गाय होंगी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो भी अपना रास्ता बदल देंगे, उसके पीछे पीछे जाने लगेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार राजा अपने राज्य का नेता होता है। राजा क्या होता है, अपने देश का नेता होता है ना, अपने राज्य का नेता होता है, उसे ही लोगों को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, यदि राजा गलत आचरण करे और अधर्म को अपनाए तो प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। उन्होंने क्या बताया कि राजा कैसा होता है, एक नेता की जैसे होता है। ठीक है, अगर राजा ही गलत करेगा, अगर राजा ही गलत रास्ते पर चलेगा, बुरा करेगा, तो उसकी जो प्रजा है वो भी तो वही सीखेगी ना, अच्छा करना कैसे सीख सकती है, उसके वो भी वही सीखेगी, तो फल कैसे मीठा हो सकता है। ठीक है, बोधिसत्व से जवाब पाकर ब्रह्मदत्त की सारी जिज्ञासा शांत होगी। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। ठीक है, वो जो जानना चाहते थे वो जानने की इच्छा उनकी खत्म हो गई। ठीक है, जब बोधिसत्व ने उन्हें समझाया तो उनकी जानने की जो जिज्ञासा थी वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्हें बोधिसत्व को अपने बारे में बताते हुए कहा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बोधिसत्व जो महात्मा थे उनको अपने बारे में बताया कि महात्मा मैं इस नगर का राजा ब्रह्मदत्त हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि मैं इस नगर का राजा ब्रह्मदत्त हूँ, मेरे ही कारण फल मीठे और फिर कड़वे हो गए, परंतु अब मैं यह निर्णय करता हूँ कि कड़वे फलों को पुनः मीठा करूँगा और कभी भी कड़वा नहीं होने दूंगा। ठीक है, फिर जो राजा होते हैं, क्योंकि वो भेष बदल के गए होते हैं ना, तो वो वेश जो उन्होंने अपना बदला होता है, तो महात्मा को बताते हैं कि मैं ही राजा ब्रह्मदत्त हूँ। ठीक है, मेरे ही कारण ये जो जंगल के फल मीठे से कड़वे हो गए थे, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से इन फलों को मीठा कर दूँगा। कैसे कर दूँगा, अच्छे से अपने राज्य को फिर से न्यायपूर्ण और धर्म के रास्ते पर ले जाकर। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि मैं कभी भी फिर से इन फलों को कड़वा नहीं होने दूंगा, मतलब मैं कभी भी कोई अधर्म नहीं होने दूंगा। ठीक है, और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलकर और न्याय करूंगा। उसके तो ये जो हमने पढ़ा उसमें क्या था, उसके बाद जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें महात्मा को प्रणाम करते हैं। ठीक है, और अपनी राजधानी आकर न्यायपूर्वक राज करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, जो राजा होते हैं अपने बारे में महात्मा को बताते हैं और उन्हें प्रणाम करके और अपने राज्य पे लौट आते हैं और फिर से धर्म के रास्ते पर चल के न्याय करते हुए ही राज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम जैसा व्यवहार करेंगे, हम जैसे चलेंगे, ठीक है, हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा, वैसा ही हमें फल मिलेगा उसका। ठीक है, तो हमें हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, सबके साथ न्याय करना चाहिए, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये पाठ बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है ना। तो आपको इस पाठ को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है।
तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पे मम्मी को मदद कीजिए, ठीक है? ओके, धन्यवाद।